कहानी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह नजर नहीं आती, जिसमें प्यार है, टकरार है और फिर इंटरवल के बाद की कहानी में अंजामे इंतकाम है। जी हाँ, भोपाल में हुए डबल मर्डर केस में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। क्या ये पूरा मामला था और अब तक क्या खुलासे हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। 7 फेरों की शादी, 7 मिनट में बनी बर्बादी, नाजायज रिश्तों का शक, गुस्से में वो भूला सभी हक, बातचीत नहीं उठाया हथियार, तोहफे में दी मौत, खूनी बना प्यार। मंगलवार के दिन भोपाल में जो घटा उसने पूरी राजधानी को दहला कर रख दिया। पूरे वक्त ऐशबाग इलाके में पुलिस की गाड़ियों के सायरन और खाकी वर्दी की चहल पहल ही नजर आई। एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की जिस बेरहमी से चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की, उससे हर किसी के अंदर डर बैठ गया। पुलिस ने तुरंत 3 टीमों को आरोपी की तलाश में लगा दिया, लेकिन जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उसकी जेब में जो लेटर मिला, उसने पूरी कहानी को ही उलझा कर रख दिया। सवाल उठे कि आरोपी के पास से जो लेटर मिला उसमें क्या लिखा था। जब पुलिस ने सुसाइड नोट को पढ़ा और आरोपी से पूछताछ की, तो इस दोहरे हत्याकांड की हर परत एक एक कर खुलती गई। वो लेटर सुसाइड नोट था। लेटर में ग्वालियर के एक एसआई के साथ उसने पत्नी के अवैध संबंध बताए थे और वो पत्नी और साली को मारने के बाद फरार भी इसीलिए हुआ था कि ग्वालियर पहुंचकर उस एसआई को मौत की नींद सुला सके और उसके बाद वो खुद की जीवन लीला भी खत्म कर लेता। अक्सर दोनों लोगों का 4-5 वर्षों से एक विवाद होता रहता था, जो विवाद काफ़ी कई बार बढ़ जाता था। उस मामले को लेकर के पुलिस ने पहले पहचान सुनिश्चित की, उसके बाद तत्काल टीमें रवाना की गई। लगभग 3-4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अंततः आरोपी को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे जुड़े जो अन्य पहलू हैं, खासतौर पे कैसे आना हुआ, क्या विवाद था, तत्कालिक वजह क्या थी, इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई और खासतौर पर उसने जब घटना किया तो उसकी क्या क्या वजह रही, सारे बिंदुओं पर पूर्व में अगर कोई शिकायत हुई हो या कोई पूर्व में कोई सूचना हो, हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, उन सारे बिंदुओं पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। आरोपी एएसआई योगेश मरावी मंडला से बीमारी की छुट्टी लेकर भोपाल पहुंचा था। आरोपी योगेश की करीब 17 साल पहले विनीता से शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच पिछले 6 सालों से अनबन चल रही थी और पिछले 5 सालों से वो दोनों अलग रह रहे थे। योगेश लगातार विनीता पर साथ रहने का दबाव बना रहा था, लेकिन वो अपनी बहन मेघा के साथ भोपाल में रह रही थी। योगेश और उसकी पत्नी विनीता के तलाक के पेपर मंगलवार को तैयार होने वाले थे। इस बात से योगेश नाराज था। डिवोर्स की बात से नाराज योगेश भोपाल में उस फ्लैट पर पहुंचा जहां विनीता अपनी बहन के साथ रहती थी, लेकिन विनीता ने दरवाजा नहीं खोला। विनीता और उसके परिजन को अंदेशा था कि योगेश ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। योगेश और विनीता की कोई संतान नहीं थी और इसे ही अलगाव की वजह माना जा रहा था, लेकिन योगेश किसी तरह फ्लैट में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और साली को जान से मार दिया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और गहराई के साथ पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। हरप्रीत कौर रील, IBC 24 भोपाल।